थोड़ी देर में उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। यह देखकर रेशमा मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। अब सुक्खू सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। अरे दीदी, अभी तो आप ठीक थी, ये आपको क्या हो गया? सुक्खू भागकर अंदर आता है और सुगंधा की हालत देखकर चीख पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुगंधा, सुगंधा उठो। सुगंधा, मैं तुम्हें कुछ भी करके सही कर दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुक्खू की चीख सुनकर दो गांव वाले दौड़े चले आते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखिए भाई साहब, मेरी पत्नी को क्या हो गया। सुबह तो ठीक थी, लेकिन अब मुंह से झाग निकल रहा है। अरे ये तो लग रहा है कि कोई सांप ने डस लिया है, क्योंकि ये सांप के डसने की वजह से ही मुंह में झाग आता है। तुम्हारी पत्नी ने भी तो सांप ही पाल रखा था, शायद उसी ने काट लिया होगा। देखो, कहीं पास में ही होगा। सभी लोग बिस्तर हटाकर देखते हैं, नीचे सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर सभी लोग बहुत क्रोधित होते हैं। देखो, यही है वो सांप, इसी ने काटा होगा तुम्हारी पत्नी को। तुम लोग सांप पाल कर रखते हो तो एक न एक दिन काटेगा ही। भला सांप कब किसी का वफादार हुआ है? तुम्हारी पत्नी ने इसे पाला और इसी ने डस लिया। मारो इसे, मारो नहीं तो किसी और को डस लेगा। गांव वाले और सुक्खू मिलकर सांप पर डंडे बरसाने लगते हैं। घायल सांप किसी तरह भाग निकलता है। हे भगवान, दीदी ने ये क्या कर दिया? एक सांप के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। अब हम लोगों का क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया। मेरी सुगंधा मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा? पिताजी, क्या माँ जिंदा नहीं है? हमें छोड़ के चली गई। अब मुझे बेटा कौन कहेगा? अब मुझे दुलार कौन करेगा? क्या हम इतने बुरे हैं कि भगवान हमारी माँ को हमसे छीन लिया? सुक्खू, रोने से कुछ नहीं होगा। जो विधि का विधान है उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भाई। चलो हम सब मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। कुछ समय में सुगंधा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सुक्खू की उदासी गांव वालों को देखा नहीं जाती है। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग सुक्खू के घर आता है और सुक्खू से बोलता है। सुक्खू, अब कब तक अकेले रहोगे? तुम्हारा 5 साल का बेटा है, उसे भी माँ की जरूरत है। तुम्हें भी जीवन साथी चाहिए। इस तरह जिंदगी नहीं बीत सकती। लेकिन मैं क्या करूँ चाचा? मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे के लिए कोई सौतेली माँ आए। मैंने सुना है कि कोई सौतेली माँ घर में आती है तो घर नर्क बन जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हारी साली रेशमा यहीं रह रही है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो सबका जीवन संवर जाएगा। आर्यन को माँ मिलेगी और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। और फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है, रेशमा से शादी हो सकता है। ये कैसी बातें कर रहे हो चाचा? भला वो एक कुंवारी लड़की है, वो मुझसे शादी क्यों करेगी? अरे कहकर तो देखो, शायद वो मान जाए। आखिर वो तुम्हारी पत्नी की बहन है। तुम्हारा दुख और बेटे का दुख जरूर समझेगी। सुक्खू हिम्मत जुटाकर रेशमा को आवाज लगाता है। रेशमा, जरा बाहर आओ। क्या हुआ जीजा जी? आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? देखो रेशमा, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। सबका मानना है कि तुम ही सुक्खू से शादी कर लो। इससे आर्यन को माँ मिलेगी और सुक्खू को जीवन साथी। सोच लो। कोई जबरदस्ती नहीं है रेशमा। अगर तुम्हें मंजूर न हो तो कोई बात नहीं। तुम किसी के कहने पर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। जीजा जी, मेरी दीदी नहीं रही, लेकिन मैं उनका घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। आर्यन अब मेरा बेटा होगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में गांव वालों की उपस्थिति में सुक्खू और रेशमा की शादी हो जाती है। समय बीतता है। एक रात रेशमा अकेली सोचती है। जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ।
मेरी शादी जीजा से हो गई, लेकिन अब भी एक कांटा रास्ते में बचा है, वो है आर्यन। अगर ये बीच में रहेगा तो हम दोनों के बीच हमेशा दीवार बनी रहेगी और मेरे आने वाले बच्चे का आधा हिस्सेदार भी होगा। नहीं, इसे भी किसी तरह रास्ते से हटाना होगा, यही ठीक रहेगा।